हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नमाला 16.2 के प्रश्न नंबर 3 और 3 से आगे। पीछे वाले वीडियो में हमने बेटा प्रश्न नंबर 1 और 2 और इसके सूत्रस को हमने बताया था। अब आप बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई है बेटा 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए बेटा आपको पास क्या दिया है बेलन की ऊंचाई वो हो गई अपने पास h। कितनी है बेटा 21 सेंटीमीटर तथा एक सिरे का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरा किस क्या का होता है बेटा सिरे का क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल बराबर 154। बेलन का सिरा वृत्ता का होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154। पाई की वैल्यू 22/7। आर अपने पास नहीं है तो 22/7 को उधर लेके जाएंगे तो वो संख्याएं पलट जाएगी। तो इससे आप काटोगे इसको तो 7 बार कट जाएगा बेटा ये। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7 × 7 मतलब 49। दोनों तरफ रूट ले लेंगे हम तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास आर 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 49 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा बेटा आर बराबर 7। तो यहाँ त्रिज्या की कितनी वैल्यू आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अब जब अपने पास त्रिज्या भी आ चुकी है और ऊंचाई भी आ चुकी है तो हम इसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें बेटा यहाँ पर इधर। तो फर्स्ट बात करते हैं हम आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7। आर अपने पास अभी आया है बेटा 7 और ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास 21। 7 से 7 आप काट सकते हैं। उसके बाद इसको बेटा हम क्या करेंगे हल करते हैं। तो 21 × 7 147 का डबल कितना हो गया 294 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 4 3 2 3 वर्ग आयतन है तो घन सेमी हो जाएगा बेटा। और इसके बाद करते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा 2 पाई आर एच। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 21। 7 से 7 कैंसिल आउट। 21 दूना 42 दूना 84। 84 को करेंगे हम हल तो 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये यहाँ पर बेटा हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो अपने पास बेलन का आयतन कितना आ गया 3234 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या हो गया अपने पास 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न में बेटा आपको सिरे का क्षेत्रफल दे रखा था वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसके अनुसार हमने उसकी बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर ली है और यदि बेलन की त्रिज्या आ गई है तो अपने पास ऊंचाई पहले से थी तो हमने फॉर्मूले में रखा और हमने आयतन और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है बेटा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है बेटा 5:4 है। तो दोनों बेलनों के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो दिया है बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। माना बेलनों की त्रिज्याएं R1 बराबर 2 या 2R1 तथा 3R2 व ऊंचाइयाँ 5H1 तथा 4H2 है। दोनों बेलनों के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो 2πr1h1 अपॉन 2πr2h2 होगा बेटा। अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि बेलन का वक्र पृष्ठतल क्या होता है बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो दो बेलन हैं, उनके लिए हमने R1 H1 माना है। तो यहाँ 2 और पाई से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या बेटा आपके पास R1 H1 अपॉन R2 H2। R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू H1 की वैल्यू कितनी बेटा 5, R2 की वैल्यू 3 और ये 4। तो ये हो गया अपने पास 10/12। तो 10/12 का मतलब क्या हो गया बेटा 5/6 या ये रेशियो हो जाएगा बेटा 5:6। ठीक है। इसी प्रकार ये तो हो गया अपने पास बेलनों के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब दूसरा बात करते हैं आयतनों के लिए। आयतनों का अनुपात वो क्या हो जाएगा बेटा πr1² H1 अपॉन πr2² H2। पाई से पाई कैंसिल आउट। R1² H1 अपॉन R2² H2। R1 2 तो 2 का होल स्क्वायर H1 5 R2 3 और H2 4। इनको हल करेंगे 4 4 पंजे 20 12 12 चौक 48 सॉरी 9 9 चौक 36। 4 से काट दो बेटा इनको 5/9 या 5:9। ये हो गया अनुपातों का आयतनों का अनुपात। बेटा यहाँ पर आप R1 बराबर 2, R2 बराबर 3, H1 बराबर 5 और H2 बराबर 4 ये आपको अनुपात में दे रखा था। तो अनुपातों को हम बेटा x के रूप में भी लिख सकते हैं या इस प्रकार भी हम उनको लिख सकते हैं।
बेटा यहाँ पर आप इन बेलनों की त्रिज्याओं को R1 बराबर, R2 बराबर, H1 बराबर और H2 बराबर राइट कर लें और उन्हीं का हमने वैल्यू रखी है। यदि आप अनुपातों को x के रूप में भी लिखना चाहते हैं तो x के रूप में भी आप लिख सकते हैं। जैसे R1 बराबर 2x, R2 बराबर 3x, H1 बराबर 5x और H2 बराबर 4x। तो ये अनुपात भी आप लिख सकते हैं या अनुपातों का डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे तब भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है बेटा एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है आपको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस 2πrh बराबर हो गया 462। समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको तथा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, ये प्रश्नानुसार कह रहा है आपको कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बराबर है किसके, 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 1/3 से हम गुणा करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा आपके पास 2πrh होता है। 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 462। इसको आप हल करेंगे तो 2πrh बराबर इसका इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये अपने पास 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख दो बेटा 2πrh की जगह कितना है 154। तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh कितना है 154। तो वो हो गया 462 के बराबर। उधर लेके जाएंगे हम 154 को तो अपने पास हो जाएगा, घटा देंगे इसमें से तो घटाने पर अपने पास कितना बचा बेटा 2πr² बराबर 803। ये अपने पास आ चुका है। इसको आप आगे हल कर लें। इधर से पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 308। इन सब को उधर लेके जाएंगे हम तो 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो r² यहाँ से कितने टाइम कटा बेटा 154 टाइम, 154 से 22 कट गया बेटा 7 टाइम। तो 7 इंटू 7 दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो r² हो गया बेटा r बराबर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 रूट में तो r बराबर हो गया बेटा 7 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया बेटा r का मान आ चुका है, मतलब बेलन की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या को हम रखते हैं बेटा समीकरण नंबर 2 में। r का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो बेटा r का मान। तो r क्या पर है यहाँ पर तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 7 इंटू h बराबर हो गया 154। 7 से 7 कैंसिल आउट तो h बराबर हो गया बेटा 154 में 2 इंटू 22 का भाग लगा देंगे बेटा। ये ऊपर था इधर पलट जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब इसको आप हल करोगे तो 22 से 7 टाइम जाता है तो h बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब अपने पास r की वैल्यू की भी आ गई और h की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन के आयतन का सूत्र, अब बेलन का आयतन
बराबर हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 इंटू एच का मान 7/2। 2 से कट गया 11 बार। 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11 539 घन सेमी। ये हो जाएगा बेटा अपने पास इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमने आर और एच ज्ञात किया, उसके बाद हमने आयतन ज्ञात कर लिया है बेटा इसका। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है बेटा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है वो देखिए बेटा, दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है बेटा 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच होता है, वो 660 के बराबर। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं है, एच का मान कितना है बेटा अपने पास 15, वो 660 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आर मिलेगी, तो वो हो जाएगी बेटा 660 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 22 इंटू 15। तो आर बराबर 22 से काटा 30 बार, 2 से काटा 30 को 15 बार, 15 से 15 कंप्लीट, बचा कितना बेटा 7। तो ये आर त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास त्रिज्या भी है, ऊंचाई भी है, अब क्या करना है बेटा हमें आयतन ज्ञात करना है। इसलिए बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी आ गई बेटा 15 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 15 7 105 दूना 210, तो ये हो जाएगा बेटा 2310 वर्ग घन सेमी, घन सेमी। 15 7 105 को गुणा करेंगे बेटा 22 से, तो 210 210, तो 0132, 2310 घन सेंटीमीटर के आगे बेटा इस बेलन का आयतन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है बेटा, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्या दिया बेटा, बेलन का आयतन कितना दे रखा बेटा 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन होता क्या है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना है 30 पाई, समीकरण नंबर 1, तथा आधार का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है बेटा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, वो है 6 पाई के बराबर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर 30 पाई बटे 6 पाई। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये बच गया h बराबर 30/6, तो h बराबर हो गया 5। हम कह सकते हैं लास्ट में अतः
बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। ये था अपने पास, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। इसमें आपको आयतन दे दिया, आधार दे दिया, तो आयतन में यदि आधार का भाग लगा दोगे तो अपने पास बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी।